सो गाइज आज हम जजमेंट करने वाले हैं एक नेशनल डांस रियलिटी शो के ऑडिशन राउंड का। बाकी बच्चों के परफॉर्मेंसेस तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। कुछ बच्चे बहुत ही क्यूट भी थे और किसी किसी की परफॉर्मेंस तो ऐसी थी कि गूज़बम्स आ गए थे। ये आर्टिस्ट को एक बहुत हाइप और सपोर्ट मिले जिससे कि वो आगे जाके अपनी लाइफ में बहुत असीम ऊंचाइयों को छू पाए। हेलो एंड राधे राधे एवरीवन, नेकेड परिवार के आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और अभी मैं खड़ा हूँ स्टेशन पे। तो हमारी गाड़ी चलने के लिए तैयार है, तो हम थोड़ा सा लेट हो गए थे पहुँचने में। किट्टू और ठनी अंदर ही हैं। सो गाइज आज हम जा रहे हैं इटावा एक नेशनल लेवल डांस कंपटीशन के ऑडिशन राउंड का जजमेंट करने। तो हमारी ट्रेन जो है वो है आगरा फोर्ट से सुबह 6:30 बजे की है। तो अभी हम लोग नहा धोकर तैयार होकर अपना बैग वैग सब पैक करके चल पड़े हैं आगरा फोर्ट स्टेशन की तरफ। तो वहाँ से हमारी इटावा तक की ट्रेन से टिकट है, तो अभी वहीं पर जाके हम लोगों को ट्रेन पकड़ना है फटाफट। गाइज़ अभी हमने पार्किंग में स्कूटी लगा दी है एंड हम आ गए हैं अंदर। सो गाइज़ किट्टू और ठनी भी मेरे साथ ही जा रहे हैं क्योंकि किट्टू को और मुझे हम दोनों को ही ऑडिशन का जजमेंट करना है। आगे चलो आगे। एंड गाइज फाइनली वी फाउंड दी सीट्स। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो हमें हुआ है वो सीट्स में ये हुआ है कि हमें मिली हैं उल्टी सीट्स। मतलब हम उल्टी दिशा में चलने वाले हैं, मतलब ट्रेन जिस दिशा में चलेगी उसका उल्टा बैठे हुए हैं हम। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हमें जो है हवा वगैरह कुछ भी नहीं लगेगी। जो भी हवा होगी वो डायरेक्टली सामने की तरफ जाएगी, आगे की तरफ, और हम लोगों के पीछे से होती हुई चली जाएगी। और यहाँ पर बहुत ही गर्मी लग रही है। यहाँ मतलब हवा बिल्कुल भी नहीं लगी। ये जितने भी पंखे दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पर, ये पंखों के लगने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि एक भी पंखा हवा दे ही नहीं रहा है। सो गाइज राइट नाउ वी आर क्रॉसिंग द यमुना ब्रिज और कुछ इस तरह का नज़ारा है यमुना ब्रिज का, आप देख पा रहे होंगे। एंड ये वाले जो बॉक्सेस हैं इनको एकदम से देखकर मुझे पुष्पा मूवी और धुरंधर मूवी की याद आ गई, क्योंकि इसी तरह के लोकेशंस पे उनकी फ़ाइट सीन जो हैं वो शूट हुए हैं। तो पूरा नॉस्टैल्जिया टाइप का हो गया उन मूवीज़ के लिए मेरे को। अभी ट्रेन ने पकड़ लिया रफ्तार गाइस, और यहाँ पर हम बैठे हुए हैं और बीच वाली सीट खाली है क्योंकि ठनी उस पर बैठी नहीं रही है और ना मेरे पास आ रही है। बोल रही है कि बस मम्मा के पास बैठना है मुझे और मम्मा के साथ रहना है। मम्मा के पास सोना है या बैठना है जो भी है, तो मम्मा के पास में ही है गोदी में। वेट कर लो, चलो। ये ले। चलो थम वाली। ये मम्मा पकड़ा गई। अरे तेरी मदद कर दी तुमने। आओ एक और आओ चलो। मम्मा का मेरा तो दबा हुआ था। अरे लो आ जाओ। नहीं आ जाओ। ये ला। ओ आप जीते। नो। सो गाइस ट्रेन में से तो उतर गए। अभी हमें जाना है उधर निकास इटावा पहुंच गए हम। अभी ब्रिज चढ़ के इस तरफ जाएंगे पहले। चलो ठनी, उतना लंबा जाना है और उतना ही लंबा वापस आना है हमें यहाँ। अभी वहीं जा रहे हैं। एंड गाइस किट्टू को एकदम से ना लिफ्ट दिख गई थी। तो कई लोगों को लिफ्ट दिख नहीं रही है, किट्टू ने जैसे एकदम से देखी ना, ऐसे ही कुछ लोगों को जिनको दिख रही है बस वही लोग लिफ्ट में चढ़ रहे हैं और आ रहे हैं। बाकी सब लोग उसी पाथवे से जा रहे हैं जो दिख रहा है इतना लंबा सा। बट हमें भी अभी लिफ्ट से तो उतर गए हैं, लेकिन जाना उतना ही पड़ेगा हमें भी। बस ये है कि हाँ ऊपर से नीचे उतरने वाला जो पाथ है वो कट गया। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए इटावा। अभी जा रहे हैं स्टेशन से बाहर। तो गाइस अभी बैठ गए बैटरी में, जा रहे हैं ई मेट्रो में। हाँ वही बैटरी। तो अभी जा रहे हैं लोकेशन पे। पहले जाएंगे होटल, उसके बाद देखते हैं।
names. Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. तो भाई हम थोड़ा सा आगे निकल रहे, भैया गलती से थोड़ा आगे निकल। Keep my story inside. चलो आ जाओ, हाँ, आओ, जंप करो, जंप करो, कर दो कर दो कर दो। Graffiti on the walls paint the struggle and climb. क्या Cloud keeps spinning. तो गाइस पहुंच गए हम अपनी लोकेशन पे, यहाँ पर है स्टे अभी। एंड गाइस श्वेतांबरी मैम हमें लेने आ गए हैं बाहर, और अभी मैम के साथ हम जा रहे हैं। तो रूम में चलते हैं पहले। और यहाँ रूम में आकर देखा तो मैम के पापा और मैम की मम्मी दोनों ही साथ में आए हुए थे। नहीं मैम अभी नहीं, शो के टाइम पे कभी कभी होता है। ब्लॉग में डालेगा लड़का। अरे नहीं, साड़ी पहन लिया। पहने हुए हो आप। सो गाइस फिलहाल अभी आ गए हम अपने रूम में, थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट करेंगे और उसके बाद रेडी होना है और फिर जाना है सीधे जजिंग के लिए जो वेन्यू है। और मैम अभी कुछ खाने का लाई है, मैम भाग गई। जैसे ही मैम को ब्लॉग में लेता हूँ मैम भाग जाती है। सो गाइस अभी आई है कचौड़ी और सब्जी, और अभी हम लोग बैठ के यहाँ पर खा रहे हैं। खा लो ठनी, आप ये खाओ मिर्ची, ठीक है। मैम तो बाहर हैं। ठनी थोड़ी देर आराम कर लो, चलो, है ना। हाँ हाँ हाँ, थोड़ी देर फ़ोन चार्ज करूँगा ना। ठीक है ठीक है। सो गाइस करीब आधा पौना घंटे की एक नैप लेकर हम लोग उठकर तैयार हो गए। और किट्टू ने साड़ी पहन ली और मैंने भी अपना गेटअप ले लिया है पूरा। सही है आपको। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले नमिता मैम के घर पे, या शायद उनके पार्लर पे जा रहे हैं, अभी देखते हैं। तो गाड़ी आ गई है, गाड़ी बाहर खड़ी हुई हमारा वेट कर रही है, और अभी हम उनके पार्लर जाएंगे आई थिंक। तो वहाँ पर अपना सामान रख के देन हम लोग को मैम कॉल करेंगे, तब हम मैम के पास जाएंगे। तो अभी चलते हैं बाहर पहले। तो गाड़ी आ गई है, तो गाड़ी में अभी सामान रख के अभी हम लोग बैठेंगे। किट्टू भी आ गई है, तो चलो चलते हैं। एंड गाइस फ़िलहाल अभी हम आ गए हैं नमिता मैम के पार्लर पे। तो अभी यहाँ पर वेट कर रहे हैं, और ठनी को भी हमने यहीं पर सुला दिया है अभी, क्योंकि वो सो गई थी, तो यहाँ पर लेटा दिया है उसे। और ये है हमारा फाइनल लुक जो कि हमने जजमेंट के लिए धारण किया है। एंड फाइनली फिर मैम का भी कॉल आ ही गया, तो हम लोग निकल गए हैं अभी। जो हमारा वेन्यू है आज ऑडिशन के लिए, वहीं जा रहे हैं। ये केदेश्वर महादेव का मंदिर है, तो कहा जाता है, मान्यता है कि यहाँ आज भी अश्वत्थामा जी जो हैं वो जल चढ़ाने आते हैं शिवलिंग पे। तो अभी इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पर, हमें रास्ते में ही पड़ा है, देखिए यहाँ मौका मिला तो। एंड गाइस थोड़ा सा आगे चल के ही एक बहुत ही प्यारी सी और यूनिक सी चीज़ हमें फिर से मिल गई, जो कि थी इटावा का जो सफारी पार्क है वो। तो यहाँ इटावा सफारी पार्क हमें मिल गया एकदम से, और ये भी हमें रास्ते में ही पड़ा। तो ये देख रहे हो आप कितना बड़ा यहाँ पर पूरा ये बना हुआ है, मतलब बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है ये इटावा सफारी पार्क, जो कि पूरा का पूरा जू टाइप का है। यहाँ काफ़ी तरह के एनिमल्स, मतलब लायन, जिराफ, हाथी वगैरह सब कुछ, मतलब बड़े बड़े एनिमल्स काफ़ी सारे हैं यहाँ पर। तभी इतने बड़े बड़े जो हैं वो बैरिकेड टाइप के, जो बैरिकेड तो नहीं बोलेंगे बट फेंसिंग बहुत बड़ी बड़ी कर रखी है। तो यहाँ ये देखो, ये जो सफारी लिखा हुआ है, ये 2 शेर बने हुए हैं, ये सेल्फी पॉइंट है यहाँ का। और ठनी अभी सो रही नहीं, तो उसे दिखाते तो उसे बहुत मज़ा आता। और इसमें भी हमें जाने का बड़ा मन कर रहा था, लेकिन जा नहीं पाए अंदर। ये यहाँ का एंट्रेंस है, तो कुछ इस तरह का है, ये आप देख रहे हो। अगली बार जब हम इटावा आएंगे तो यहाँ ज़रूर पक्का जाएंगे, और ठनी को तो ज़रूर घुमाना है यहाँ पर। ये 2 जगह तो हमें अगली बार जब भी इटावा आएंगे तो यहाँ ज़रूर आएंगे गाइस। तो अभी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैम का फिर से कॉल आ गया है और वो बोल रहे हैं कि अब जल्दी से पहुँचो। तो बस चलते हैं, पहुँचते हैं।
सो गाइज़ अब हम पहुंच गए हैं अपने वेन्यू के बहुत ही पास, बहुत ही नज़दीक। और यहाँ पर बीट्स ऑफ इंडिया का ऑडिशन राउंड का जो बैनर है वो ये लगा हुआ आपको दिख रहा होगा। अभी हम वेन्यू के बाहर पहुंच चुके हैं और यहाँ सभी लोग हमारा वेट कर रहे हैं वेलकम करने के लिए। तो आगे अभी मैं व्लॉग को शूट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि हमारा वेलकम होने वाला है। सो गाइज़ अभी हम अंदर आ गए हैं और वेट कर रहे हैं। सो गाइज़ जस्ट अभी हमारा जजेस एज अ जज इंटरव्यू हुआ है, तो अभी मीडिया इंटरव्यू हो गया है। देखने आ गया जो है अभी खाना चल रहा है थोड़ा, एंड देन we'll be seeing the talent over there. And finally the wait is over guys, and we are here in the audition hall. और अभी जस्ट हमने गाइडलाइंस डिस्कस किए हैं मैम से, that on what factors we are going to judge the performances. So बस अभी कुछ ही क्षणों में इटावा का सारा टैलेंट हम देखने वाले हैं। बहुत मज़ा आने वाला है गाइस। एंड गाइज दिस इज़ द बेस्ट फीलिंग विच वी हैव राइट नाउ, अपने नाम के आगे जज लिखा हुआ देखना। एज अ डांसर, एज अ परफॉर्मर हम जानते हैं कि ये फीलिंग क्या होती है। अभी कैमरा वाले भैया भी रेडी हैं और साउंड दादा भी रेडी हैं, तो बस अभी कुछ ही मिनटों में ऑडिशंस चालू हो जाएंगे। So guys, after taking some of the auditions over there, we have been shifted to this hall, to the another hall, और अब आगे ऑडिशन हम लोग यहाँ पर इस वाले हॉल में लेंगे। सो यहाँ पीछे आप बैनर देख रहे हैं, ये बैनर मेरा लगा है, वहाँ किट्टू का लगा है। तो ये देखकर भी हम लोग को जो एक एज अ परफॉर्मर, एज एन आर्टिस्ट जो फीलिंग होती है वो बहुत ही प्राउड वाली फीलिंग होती है। So guys, while I was taking the audition round of Beats of India थिरकने दो दुनिया इटावा ऑडिशंस, तो मेरे दिमाग में ना एक चीज़ कंटिन्यूसली स्टक कर रही थी कि इन बच्चों को अभी तक चांस क्यों नहीं दिया जा रहा था। मतलब अभी तक इनके इटावा में इतने ऑडिशंस और इस तरह से ऑर्गेनाइज़ क्यों नहीं करवाया जा रहा था। मतलब इस टैलेंट को एक स्टेज की ज़रूरत थी जो कि अब दिया गया है बीट्स ऑफ इंडिया के ज़रिए, JSKG एंटरटेनमेंट्स के ज़रिए, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ की है। और वो इसीलिए क्योंकि यहाँ मतलब छोटे से शहर है, बट इसी तरह के छोटे छोटे शहरों में काफ़ी सारे अच्छे अच्छे टैलेंट्स छुपे हुए हैं, जो कि मैं भी हाईलाइट परफॉर्मेंसेस दिखा रहा हूँ। बट ऑनलाइन ऑडिशंस भी इतने सारे आए थे जिनके की परफॉर्मेंस इतने प्यारे थे, और ऑफलाइन में तो आपको दिखा ही रहा हूँ मैं कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं। मतलब छोटे बच्चे हैं और उनका परफॉर्मेंस लेवल देखो आप, अलग ही लेवल पे है। और एनर्जी लेवल जो वो दे रहे हैं कि एक ही चांस मिला है, उसी में उन्हें बस प्रॉपरली करके दिखाना है अपना जी जान लगा के। बीट्स ऑफ इंडिया आगे भी कई सारे बड़े शहरों में भी ऑडिशंस होने वाले हैं, लाइक आगरा का भी होने वाला है, कानपुर, लखनऊ, सब जगह के होने वाले हैं। बट जो छोटे सिटीज़ हैं जिनमें से इतने अच्छे अच्छे टैलेंट्स उभर के आते हैं ना, वो चीज़ देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी कई सारे परफॉर्मेंसेज ऐसे भी थे जिन्होंने स्टोरी से अपने आप के परफॉर्मेंस में हमें कनेक्ट कर लिया था। जैसे कि ये बच्ची जो दिख रही है, इसने तेरी दीवानी सॉन्ग लिया था, जो कि मेरा फेवरेट सॉन्ग है और मेरी लाइफ का एक जर्नी रही है। उसमें मैंने टेरेंस सर के साथ काफ़ी सारे परफॉर्मेंसेज दिए हैं। वो एक इमोशनल अटैचमेंट जो मुझे होता है उस गाने से बहुत ज़्यादा है। और इस बच्ची ने उस पर दिया भी इतना अच्छा स्टोरी था, जो स्टोरी के साथ इसने अपना कनेक्शन दिखाया था ना, वो बिल्कुल एक पॉइंट के लिए भी ब्रेक नहीं हो रहा था। तो इसकी स्टोरी में इतना ज़्यादा बंध गए थे हम लोग कि गूज बम्स हो गए थे, और मतलब टीयर ड्रॉप्स भी हो गए थे हम लोग को एक पॉइंट पे एट द एंड ऑफ द परफॉर्मेंस। मतलब एंड आने से पहले ही हो गया था, और इतना ज़्यादा अच्छा कनेक्ट था इस बच्ची का। इसी तरह से काफ़ी सारे ऑडिशंस ऐसे थे जिनका कि कनेक्ट इतना प्यारा था ना, मतलब वो बांध के रख रहे थे अपने परफॉर्मेंस के ज़रिए। तो वो चीज़ जो मैंने देखी भाई, मतलब बड़े शहरों में भी नहीं मिलता कई बच्चों को, जिनके पास अपॉर्चुनिटी होती है उसके बावजूद नहीं दे पाते वो। इनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, उसके बावजूद इन बच्चों ने इतना अच्छा प्रदर्शन दिखाया। और मतलब आई वॉज़ रियली हैप्पी फॉर दिस थिंग कि इन लोगों को एक स्टेज मिल रहा है। और इसी तरह से और भी आगे ऑडिशंस आने वाले हैं, तो आप लोग स्टे ट्यून्ड रहिए हम लोगों के साथ। और आफ्टर दीज ऑडिशंस हम लोग का हो गया पैकअप और शूट कंप्लीट हो गया है। अभी हमारे पास ये पूरी लिस्ट रखी हुई है, तो इस लिस्ट को हम चेकआउट करेंगे और सभी का टोटल करके, सभी ऑडिशंस का टोटल करके अभी हमको पूरा लिस्ट बना के देना है एक, तो अभी वो करते हैं पहले, फिर ऊपर चलते हैं।
सो गाइस ऑडिशंस कराकर हम लोग हो गए हैं फ्री और यहाँ पर हमारा आ गया है खाना, तो अभी हम खाना खाएंगे। सो गाइस ऑडिशंस का शूट होने के बाद हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद हमारा एक जो फीडबैक वीडियो रिकॉर्ड करना था जिसका शूट होना था, तो अभी वो फीडबैक का रिकॉर्डिंग चल रहा है यहाँ पर, तो उसी का शूट चल रहा है। हम दोनों का ही फीडबैक शूट होगा। ठनी भी यहीं पर बैठी हुई है हमारे साथ, प्यारी सी बच्ची मेरी। किस लगा आपको इटावा में आके और आज का जो आपने ऑडिशन लिया है, कैसे आपको कैसे परफॉर्मेंस मिले, क्या बच्चों के रिएक्शन थे, क्या पार्टिसिपेंट्स थे, उनके बारे में थोड़ा बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छी व्यवस्था, सब कुछ, और लोग इतने अच्छे, सबका बिहेवियर, सबका नेचर बहुत अच्छा था, बहुत ही पोलाइट था। और बाकी बच्चों की परफॉर्मेंसेस तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। कुछ बच्चे बहुत ही क्यूट भी थे और किसी की परफॉर्मेंस तो ऐसी थी कि गूज़बम्स आ गए थे, इन्हें आंसू आ गए थे। बहुत ही अच्छे, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। इन्हें ज़रूरत है यहाँ से गाइडेंस मिलने की, ताकि वो आगे बढ़ सकें। बस सिर्फ इसी चीज़ की नीड है। बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, अगर ट्रेंड किए जाएंगे या ट्रेनिंग दी जाएगी तो बहुत अच्छा करेंगे। बहुत अच्छा लगा। सर कैसा लगा आपको आज इटावा में, आज जो आप ऑडिशन में आए हो, हमारा जो शो है उसके रिगार्डिंग कैसा बिहेवियर रहा यहाँ के लोगों का, कैसे पार्टिसिपेंट्स थे, क्या कुछ आपने परफॉर्मेंस देखी? तो यहाँ हमें पता नहीं था कि इतने ज़्यादा परफॉर्मेंसेस मिलेंगे और इस लेवल पे परफॉर्मेंसेस मिलेंगे कि जो बच्चे होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, जो कंटेस्टेंट्स आएंगे, कथक ले लो, फ्री स्टाइल ले लो, कंटेम्प्रेरी, हिप हॉप, बॉलीवुड, आप कोई भी स्टाइल उठा लो, यहाँ पर हर तरीके के डांस फॉर्म्स का टैलेंट भरा हुआ है। और कई सारे ऑनलाइन क्वेरीज भी आए हैं हम लोगों के पास, जो कि हमने चेकआउट किए हैं, और उसमें भी काफ़ी सारे अच्छे परफॉर्मेंसेस ऐसे रहे हैं जिनको कि हम देखकर भुला नहीं पाएंगे, मतलब आगे के लिए। तो वो एक छाप छोड़ने वाला परफॉर्मेंस बोलते हैं। तो इस तरीके के कई सारे परफॉर्मेंस रहे। कथक में भी रहा है एक बच्ची का, और एक बच्ची और फ्री स्टाइल में उसने बहुत ही प्यारा परफॉर्मेंस दिया था। और उसने सॉन्ग भी ऐसा यूज़ किया था जो मेरे दिल से बहुत कनेक्टेड है, मतलब मेरे परफॉर्मेंस बेस्ड बहुत कनेक्टेड है वो, क्योंकि मेरी लाइफ की एक जर्नी का पाथ रहा है उसमें। तो उससे मेरे को ही गूज़बम्स हो गया था और मेरे भी टीयर ड्रॉप्स हो गए थे, तो मैं बोल भी नहीं पाया था। देयर वाज नो वर्ड्स फॉर हर। एंड सच में उस बच्ची ने जो किया था, आई वांट कि इस तरह का जो टैलेंट है इटावा में, जो कूद कूद के भरा हुआ है, उसको एक हाइप मिले, एक डायरेक्शन मिले, गाइडेंस मिले, और इसी तरह की अच्छी ट्रेनिंग मिले जो कि यहाँ पर दी जा रही है मैम के और सर के ज़रिए। तो मैं यही चाहूँगा, और आप जैसे लोगों का सपोर्ट मिले, मीडिया का, तो बस यही हम चाहते हैं कि आर्टिस्ट को एक बहुत हाइप और सपोर्ट मिले, जिससे कि वो आगे जाके अपनी लाइफ में बहुत असीम ऊंचाइयों को छू पाए। सो गाइस फाइनली वी आर फ्री फ्रॉम द शूट, और अब हमने चेंज कर लिया है और अब हम सभी लोग जा रहे हैं नमिता मैम के घर, क्योंकि थोड़ी देर वहाँ मैम बोल रहे हैं कि चाय पिएंगे और उसके बाद थोड़ा सा नाश्ता करके फिर निकलेंगे। बताओ गाइस, मैं कैसी लग रही हूँ अभी? सही लग रहे हो, पहले ज़्यादा अच्छे लग रहे थे बस। तो नहीं लग रही ना? नहीं, गिर जाता अभी बाबू। चलो चलते हैं, बच्चों को दिखा दूँ, पानी से खेल रहे हैं बच्चे। चलो उससे जाना है हमें। मैम, ये मैम हमारे मैम का भी अवतार चेंज हो चुका है। मैम इंडियन से वेस्टर्न में आ चुके हैं और अभी बैग लेके स्कूल जा रहे हैं मैम। एंड गाइस आसमान में बादल पूरी तरह से दिख रहे हैं, लेकिन उमस खतरनाक वाली हो रही है। सो नाउ वी सेट इनसाइड द कार, और यहाँ ये भैया बैठे हुए हैं, और यहाँ किट्टू, ठनी, मैं, श्वेतांबरी मैम आगे बैठे हैं और नमिता मैम ड्राइव कर रहे हैं। और ठनी का रीसेंट फेवरेट गाना लगा दिया उन्होंने। go. और अब हम पहुंच गए मैम के घर। चाय का हो रहा है इंतज़ार। मैम मुँह ही छुपाते रहते हैं बस। कोई बात नहीं मैम, मैंने अब ले लिया। ये आप लोग ब्लॉग तो बनाए ही मुझे दिखाने के लिए है। और क्या, सही बात है। तो वॉइस रिकॉर्ड करके बस हो जाए। फेस ऑफ चल रहा है गाइस। डालेगा ना, वहाँ पता लग जाएगा। मैम अच्छा ऐसे भी रहती है। मैम इतना ही लिया मैंने क्लोज अप लिया। लाइफस्टाइल यो बनता है। दिखती कुछ और है मैम, यो दिखती कुछ और है, होती कुछ है यो। वेकअप टू द रियलिटी। कहाँ छुप रहे हो आप? छुप रहे हो क्या वहाँ पे? दादू लोग भी दिखते हैं। दादू को पप्पी को चलो।
मैंने भी मुंह धो लिया। अरे यार अच्छा मैंने आगे भी बंद कर दी। कौन देगा? ये कौन करेगा? आई नहीं रहा, आई नहीं रहा, आई नहीं। कम वाली ये वाली कम अरे भगवान। सो गाइस चाय पीकर और नाश्ता करके अब हम जा रहे हैं। मैम हमें कार से छोड़ेंगी स्टेशन तक, इटावा स्टेशन तक, क्योंकि हमारी ट्रेन है 6:30 बजे की, सॉरी 7 बजे की, और 6:30 अभी बज रहे हैं। हमें जल्दी जाना है। नहीं हम तो कहेंगे बरसाने की थोड़ी हम तो अभी और जा एंड गाइस गौरांगी की मस्ती बरकरार है, पूरी गाड़ी में बैठ के मस्ती करती हुई गई है ये। दादी अम्मा पप्पी दे दो दादी अम्मा। नहीं एंड गाइस नाउ वी रीच टू द रेलवे स्टेशन ऑफ इटावा एंड नाउ अभी हम लोग सामान उतारेंगे और अभी जाएंगे, क्योंकि हमारी ट्रेन है तो हमें ट्रेन पकड़ना है अभी। नहीं इधर हूँ मैं, और वो ब्रिज वापस से क्रॉस करना पड़ेगा हमें, उतना बड़ा। कहीं देखो फ्लैग। ऊपर मंकीज। नहीं ऐसे ही ले जाएगा वो बंदर उठा के। आप देखो ऊपर देखो कितने सारे हैं, वो छोटा सा है। इस वाले मंकी से बोल रहा हूँ मैं, आपको ले जाए। हाँ नहीं बोल रहा था ठीक। अरे तो गाइस अभी हमें वापस इतना लंबा चलना है, इधर आके फिर वापस इतना लंबा आना है। एंड गाइस फाइनली वी रीच टू आवर प्लेटफॉर्म, और अभी यहाँ हम अपने कोच नंबर के नीचे खड़े हुए हैं जो कि है D7। एंड थोड़ी देर वेट करने के बाद, कुछ मिनटों के बाद हमारी ट्रेन भी आ गई, तो हम लोग फटाफट से ट्रेन के अंदर चढ़ गए ज़्यादा देर ना करते हुए, और सभी लोग अभी बैठ गए हैं और मस्त अब जाएंगे आगरा। रात हो गई है, अंधेरा भी हो गया है, तो मस्त सोते हुए जाएंगे अभी आगरा। सो गाइस किट्टू मैं हम दोनों तो सोते हुए आए हैं, मतलब पूरे सफ़र में, मतलब आँख लग गई थी और टूंडला जंक्शन पे हमारी आँख खुली थी। एंड देन आगरा फोर्ट आ ही गया, टूंडला से तो बहुत पास में है, तो अभी आगरा फोर्ट पे हम लोग उतर गए हैं, अभी ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, तो चलते हैं अभी नीचे, पहले ब्रिज से उतरते हैं, बाहर आते हैं। सो गाइस ब्रिज क्रॉस करके हम लोग आ गए हैं अभी बाहर, आगरा फोर्ट स्टेशन के बाहर। तो यहाँ ठनी को मैं गोदी में ले आया था, पार्किंग में हमारी स्कूटी लगी हुई है सुबह से ही, और किट्टू को मैंने बोल दिया था मैम के और आंटी अंकल के साथ तुम वहीं पर खड़े हो, तो अभी किट्टू वहाँ पर खड़ी हुई है, तो मैं ठनी को वहीं दे दिया किट्टू के हाथ में, क्योंकि स्कूटी में इजीली निकाल पाऊँ, क्योंकि यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब भी ट्रेन आती है यहाँ पर तो रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, और रोड पतली है तो यहाँ पर दिक्कत होती है बहुत। एंड गाइस अंकल आंटी और मैम तो कैब करके निकल गए शायद, किट्टू बता रही थी।
एंड गाइज ये देखो लाल किला जो आगरा का है उसका नाइट का जो नज़ारा है वो कुछ इस तरह का होता है। यहाँ लाइट शो होता है पूरा एक तरीके का, लाइट शो तो नहीं बोलेंगे बट हाँ ये जो वॉल्स पे जो लाइट का थ्रो जाता है ना ये बहुत ही प्यारा लगता है रात में, बहुत ही डिसेंट लुक आता है इससे लाल किले का उभर के, बिल्कुल दूर से ही दिख जाता है कि लाल किला है। ये रहे वीर शिवाजी, देखो ठनी शिवाजी महाराज और ये है रेड फोर्ट। रात के समय लाइटिंग में कितना अच्छा लग रहा है। Concrete drains where the neon glows. Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Deep kicks pounds like a heartbeat fight. एंड गाइस फाइनली हम पहुंच गए घर, और घर आके जो फीलिंग होती है ना भाई सुकून वाली, वो अल्टीमेट ही होती है, नेक्स्ट लेवल, है ना यार सबसे ज़्यादा रिलैक्स वाली फीलिंग होती है घर आके यार। मुँह धो लिया? चलो आपको नहलाएंगे, अपन नहाएंगे अब, ठीक है? हाँ, पूरा पसीने में हो रहे हैं ना। मत चलो चलो बाबू, नानी चल रहा अभी, चलो चलो नहा लो। गर्मी लग रही है, चलो। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे 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 सो गाइस आज है किट्टू का बर्थडे, मतलब कल है वैसे तो, 12 बज गए हैं और किट्टू का बर्थडे चालू हो चुका है। तो कल का व्लॉग होने वाला है किट्टू बर्थडे सेलिब्रेशन, ठीक है? तो कीप वेटिंग फॉर इट। और बाहर हमारा खाने वाला ऑर्डर वाला भी आ गया। हाँ चलो 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 चलो, कंधे पे आओगे? उतरो बाबू, लाओ सीधे खड़े हो बेटा, बैठो, रखो रखो रखो, यहीं रखो, यहीं रखो, उठाओ मत, वो फैल जाएगा। चाचा वास्ते गाना हो यहाँ, चलो उधर डांस देख लो, उसका डांस कर रही है। ये कौन सा डांस है? इसे तो म्यूट करो। सो गाइस अभी ये जो ऑर्डर आया है अभी इसको खाएंगे, और किट्टू कर रही है सभी घर वालों से बात, क्योंकि वीडियो कॉल आया है और विशेष दे रहे हैं सब। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज ब्लॉग गाइस। आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अभी मुझे कंटिन्यूसली 3 ब्लॉग एडिट करने हैं, तो आई थिंक कि मुझे रात भर जागना पड़ेगा, लेकिन मैं जागूंगा और एडिट करूँगा, क्योंकि कल मैं एडिट नहीं कर पाया था, और क्योंकि हमें सुबह जल्दी निकलना था आज। और अब परसों वाला ब्लॉग आई थिंक मैंने एडिट कर लिया था, बट मैंने अपलोड नहीं करा था, और बाहर नेटवर्क के इश्यूज़ थे और घर पे ही वाईफाई है, तो यहीं से अपलोड करता हूँ मैं। तो मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में, किट्टू के बर्थडे वाले ब्लॉग में, देखना मत भूलिएगा। और ये जो अभी ब्लॉग्स अपलोड करूँगा एक ही दिन में करूँगा, बट कोई बात नहीं, मैं रेगुलरली करने का जो मेरा प्रण है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, पकड़ के रखूँगा। तो मिलते हैं गाइज अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।